श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में अद्भुत है। उनके द्वारा की गई हर लीला अद्भुत है। फिर चाहे वे दोस्त बने हों, प्रेमी बने हों, कूटनीतिज्ञ या फिर अर्जुन के सारथी, हर भूमिका में उन्होंने अपना 100% दिया है। श्री कृष्ण का जीवन मनुष्यों के लिए एक आदर्श है, जो जीवन में हर रंग भरकर जीना सिखाता है। वो जीवन हजारों साल पहले जितना सार्थक था, उतना ही आज भी है। जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का समागम है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जो कृष्ण जीवन से अछूता रह गया हो। मानव से महामानव हो जाने का सबक है श्री कृष्ण का जीवन। कान्हा को बचपन से ही माखन मिश्री खाने का शौक था। माखन खाने के लिए चोरी भी करनी पड़े तो परवाह नहीं। माखन चुराकर पकड़े जाते तो कह देते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह बात दिखने में झूठी लगती, क्योंकि माखन हाथ और मुंह में लगा है, लेकिन कृष्ण उस समय आत्मभाव में जाकर कह रहे थे, भला आत्मा माखन थोड़े खाती है। गेंद खेलना हो या मस्ती में गोपियों के वस्त्र चुराने हो, हर शरारत को तैयार रहते। जब भी मन करता बांसुरी बजाकर पूरे वातावरण को संगीत से भर देते। बचपन में पूतना, अरिष्टासुर, केशी राक्षस को मारा और कालिया नाग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। जब शिक्षा लेने का समय आया तो गुरु संदीपनी के आश्रम में गुरु से दीक्षा लेते। गुरु आश्रम में सुदामा को दोस्त बनाया तो राजा बनने के बाद भी उसको नहीं भूले। सुदामा गरीबी से परेशान होकर जब कृष्ण के पास आया तो सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से पैर धोने लगे। महाभारत युद्ध न हो इसके लिए स्वयं कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए। जब जिसने भी सलाह मांगी, ऊंची सलाह दी, अर्जुन को युद्ध के समय ज्ञान देने लगे। जरासंध जब श्री कृष्ण से 18वीं बार युद्ध करने आया तो अपनी सेना के आगे हजारों ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया। ब्राह्मणों की हत्या न हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग गए और रणछोड़ कहलाए। प्रेम में दिव्यता और पवित्रता कैसी हो, वह राधा से प्रेम कर सिखाया। जूठे पत्तल उठाने हो या द्रौपदी की लाज बचानी हो, राक्षसों को मारना हो या रथ चलाना हो, छल करना हो या दोस्ती निभानी हो, मोक्ष का ज्ञान देना हो या युद्ध करना हो, हर कला में माहिर थे कान्हा। शिशुपाल को 100 गालियों की क्षमा दे दी थी, लेकिन जब वो नहीं सुधरा तो उसका अंत कर दिया। धर्म स्थापना के लिए यदि छल भी करना पड़ा तो नहीं चुके। उनको स्वादिष्ट व्यंजन बड़े प्रिय थे, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। भगवान को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनने का शौक था। बचपन में तो हाथ में बांसुरी लेकर माथे पर मोर मुकुट लगा लेते थे। मोर पंख प्रकृति के 7 रंग का प्रतीक है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उनके बाल रूप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। भगवान के ध्यान में लीन रहकर लोग व्रत रखते हैं, कृष्ण भक्ति के भजन, संकीर्तन और सत्संग करते हैं। शाम को मंदिरों में झांकियां देखने जाते हैं। कान्हा को माखन मिश्री प्रिय था। माता यशोदा उन्हें धनिये की पंजीरी इसलिए खिलाती कि ज्यादा माखन मिश्री से कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए जन्माष्टमी में धनिये की पंजीरी का भोग लगता है। वैसे धनिये की पंजीरी तीनों दोषों को संतुलित करती है। यह इम्यूनिटी बढ़ाती है, मांसपेशियों, हड्डियों और मस्तिष्क को बल देती है और आंख सहित पाचन तंत्र को बल देती है। माखन मिश्री श्री कृष्ण के लिए प्रेम का प्रतीक है। जन्म लेने के साथ ही श्री कृष्ण इसी बाल सुलभ प्रेम से अब तक धरा को सींच रहे हैं।